बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। और इससे पहले हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ के क्या आए थे, विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था कि यह क्या है, एक वस्तु का गुण है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु इसके क्षेत्र में आएगी तो वह किसी न किसी बल का, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम आज विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन करना चाहता हूं। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हाँ भाई, जैसे जैसे मतलब जब हमारे आसपास वायु है, हवा है ना, हवा जब बह रही है, ठीक है, तो हवा जब बहती है तो उसको हम कहते हैं वायु धारा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको हम कहते हैं वायु धारा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे। जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको हम कहते हैं वायु धारा। गॉट इट। जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको हम कहते हैं जलधारा। यानी आपने महासागरों में सुना होगा कि ये जलधारा है, वो जलधारा है, तो उसका मतलब क्या है जलधारा का, कि जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको हम कहते हैं जलधारा। ओके, यू गॉट दिस पॉइंट। इसी तरीके से जब विद्युत आवेश एक तार के अंदर या चालक के अंदर, ठीक है, चालक क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, जिसमें विद्युत आवेश बह सकता है, जिसमें विद्युत धारा बहती है, उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो बेसिकली तार या फिर किसी चालक में से जब विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, समझ में आया। जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, वायु धारा। जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, जल धारा। इसी तरीके से जब विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, किसके अंदर, चालक के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो यानी विद्युत धारा के अंदर जितना भी खेल है वो सारा कौन सा है, वो सारा है विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं Q से। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ के आते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ऋणावेश, दूसरा होता है धनावेश। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब आइए चलिए पढ़ते हैं आगे के बारे में। ठीक है, अब एक बात है कि मतलब जब विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है, एक मतलब जब पूरा परिपथ क्या हो, बंद हो। ठीक है, तो यानी बंद परिपथ का मतलब है कि जैसे जिसके अंदर एक पूरा बल्ब लगा हो, ठीक है, या एक कहते स्विच लगा हो, जब वो ऑन हो जाए, ठीक है, एक सेल लगा हो, ठीक, गंदा बन रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा परिपथ बनता है। तो बात क्या है विद्युत धारा के बारे में, आप समझेंगे कि भाई विद्युत धारा होती क्या है। सबसे पहली बात, विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। किससे, विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। ठीक है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एएमपी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, यानी विद्युत धारा को जब मापा जाता है तो उसको मापते हैं हम एम्पियर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई विद्युत धारा होती क्या है। तो बात क्या है, जब किसी पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंटर एट अ फिक्स पॉइंट, कि जब जहां पर भी हमें विद्युत धारा निकालनी है तो उसमें प्रवाहित एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर एक सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, यानी किसी भी तार के अंदर एक सेकंड के अंदर, क्या कि एक सेकंड के अंदर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित विद्युत आवेश की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द विद्युत धारा, या फिर हम इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बात क्या है, अब मेन बात है विद्युत धारा कब बहती है, जब आप अपने पंखे का स्विच ऑन करते हैं तभी तो पंखा चलता है। ठीक है, तो बात क्या है, हमें विद्युत धारा बहने के लिए दो कंडीशन चाहिए। एक तो पहली बात मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा बंद परिपथ चाहिए। बंद परिपथ का मतलब है कि भाई हमें सर्किट पूरा होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई सर्किट बंद होने से क्या मतलब है। अब जैसे हम क्या करते हैं, किसी टॉर्च में, ठीक है, किसी टॉर्च में सेल या फिर मतलब उचित क्रम में रखे जाते हैं, तो टॉर्च के बल्ब को दीप्त करने के लिए, दीप्त यानी जलाने के लिए, आवेश का प्रवाह और विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने ये भी देखा कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसका स्विच को ऑन किया जाता है, खड़ाक दनी। ठीक है, अब स्विच का कार्य क्या होता है, स्विच का कार्य होता है, देखो भाई, जब स्विच बिल्कुल मतलब बंद होता है, ऑफ कर देते हैं ना स्विच को, जब हम ऑफ कर देते हैं तो उसका मतलब है कि भाई हमारा परिपथ जो है, जो सर्किट है वो टूट चुका है। सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे बनता है, तार है, तार से बल्ब कनेक्ट है, बल्ब किससे कनेक्ट है, बल्ब बिजली से कनेक्ट है। ठीक है, तो यानी पूरा प्रोसेस है, तभी तो स्विच ऑन करते हैं तभी तो वो जलता है, और स्विच ऑफ करते हैं तो वो हट जाता है। बात क्या है, वो स्विच क्या करता है, स्विच को जब हम ऑफ करते हैं तो वो परिपथ तोड़ देता है, और जब स्विच को ऑन करते हैं तो वो परिपथ जोड़ देता है, उसको परिपथ को बंद कर देता है। तो क्या है, जब परिपथ बंद होता है तो तभी हमारी विद्युत धारा बहती है। ठीक है, स्विच सेल और बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत, ठीक है, क्या किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी जिसमें क्या हो, सारे का सारा सर्किट बना हो, एक बल्ब भी हो, एक स्विच भी हो और एक बैटरी भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। आइए आगे देखते हैं।
तो अगर हम नॉर्मल अब देखो किताबी भाषा में भी देख ले भाई थोड़ा बहुत कि भाई दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या समझा कि भाई 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, किसी भी तार के अंदर 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रवाहित विद्युत आवेश की संख्या कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है। और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला अगर हम देखें, एक मिनट चाहिए, हाउ 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 हाँ, तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, ठीक है। Q फॉर आवेश, T फॉर टाइम और I फॉर धारा, ठीक है, विद्युत धारा। तो Q क्या है यहाँ पर, विद्युत आवेश है, यानी और T क्या है, एक कहते हैं समय है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये बात क्यों बोली कि 1 सेकंड के अंदर विद्युत प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित विद्युत आवेश की संख्या, ठीक है। अब जैसे कि भाई समय है, समय को अगर मैं इसको टी की वैल्यू 1 आ जाए तो टी की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो I बराबर Q, ठीक है। यानी ये बराबर हो गया, अगर मेरे पास एकांक समय, एक समय की बात करता हूं, एकांक सेकंड की, एक सेकंड की बात करता हूं, तब हमारी जो प्रवाहित धारा है, विद्युत धारा है, वो किसके बराबर हो जाएगी, आवेश के बराबर हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विद्युत आवेश की संख्या कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है। मात्रक होता है एम्पियर, प्रदर्शित करते हैं आई से, ठीक है। अब बात आती है भाई किस बारे में, कि हाँ भाई किस बारे में आनी है। अब बात क्या है, अब जिस तरीके से हमने एम्पियर के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हमें अब कई सारी चीजें देखनी पड़ेगी भाई। माइक्रो एम्पियर क्या होता है या फिर मिली एम्पियर क्या होता है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर को हम मतलब जैसे कि एक को अगर मैं एक के आगे 6 जीरो लगाकर अगर डिवाइड कर दूं तब हमारे पास 1 माइक्रो बन के आता है। यानी 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, ठीक है, एएमपी बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के, ठीक है, इतना। तो यहां पर अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात चल रही तो 10 की पावर -6 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, और अगर मिली एम्पियर की बात चली तो 10 की पावर -3 मिली एम्पियर से बात करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हमारी जो कहते हैं विद्युत धारा है वो किधर से किधर की ओर बहती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा की जो दिशा है बहने की, ठीक है, तो वो है किसके, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। विद्युत धारा जो है एक मिनट, विद्युत धारा की दिशा जो है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन अपोजिट लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट से क्यों है भाई, मतलब ऐसा क्यों, बात क्या है, जब कहते इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी तब हमने ये मान लिया था कि भाई जो विद्युत धारा है वो धनावेश का प्रभाव माना जाता था, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नहीं माना जाता था लाइट को, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी तब हम मानते थे कि भाई जो हमारे पास लाइट बह रही है वो धनावेश के प्रभाव में बह रही है, यानी माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। क्या, माइनस से सॉरी प्लस से माइनस की ओर, तो इस तरीके से बह रही है ना विद्युत धारा। लेकिन बात क्या है, तब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की खोज होगी तब हमें पता कि भाई अब जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, निगेटिव वाले पार्ट से निकलेंगे, वो कहां पर जाएगा, पॉजिटिव वाले पार्ट पे जाएगा, ठीक है। तो तब से हमें पता चला कि भाई जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे तो विद्युत धारा इधर होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, विद्युत धारा इधर होगी, ठीक है। लेकिन धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है धनावेश की दिशा में होती है। अगर धनावेश इधर बह रहा है तो हमारी धारा भी इधर की ओर बहेगी, ठीक है। याद रखेंगे विद्युत धारा की दिशा क्या है, विद्युत धारा क्या है, ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में तथा धनावेश की दिशा में बहती है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक। तो हमें विद्युत धारा की दिशा भी क्लियर हो चुकी है, विद्युत परिपथ भी पता चल चुका है। अब ये देखते हैं कि भाई विद्युत धारा को मापते कैसे हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए हम एक स्पेसिफिक, अच्छा यहाँ पर एक बार को हम यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला जो कि हमने पीछे प्रीवियस लिखा हुआ भी था, जो कि क्या है भाई, हमारे पास ये था I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ठीक है। I जहां पर हमारे पास विद्युत धारा है, Q क्या है, विद्युत आवेश है, और T क्या है, समय है। T को अगर मैं 1 मान लेता हूं तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाती है Q। यानी अगर T की वैल्यू एकांक मान ली जाए, 1 सेकंड मान ली जाए, तो भाई हमें पता चल जाता है कि प्रवाहित मतलब विद्युत धारा कितनी है, आवेश के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यानी तब हमारे पास डेफिनेशन बन के आ जाती है कि एक सेकंड के अंदर, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। अब इसका एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हम कल डिस्कस कर चुके थे, जो कि होता है क्या, कूलम, है ना।
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद रखेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, अगर मुझे 2 पे निकालना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पे निकालना है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, मतलब जितने से निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हमें आवेश निकालना है और चार्ज, मतलब हमें दे रखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना चार्ज है, तो सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है, तब हम निकाल सकते हैं Q बराबर Ne से। ठीक है, अब बात आ जाती है एम्पियर की। यहां पर हमें निकालना है कि भाई 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम बनाएंगे कि भाई अगर 1 एम्पियर मुझे चाहिए तो वैल्यू यहां पर भी, आवेश की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और यहां पर टी की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। यानी 1 सेकंड के अंदर, क्या 1 सेकंड के अंदर अगर 1 कूलाम, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर किसी चालक में अगर 1 कूलाम आवेश बहता है तब उसकी जो विद्युत धारा है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। क्या, अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तब कहते हैं चालक की विद्युत धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। ठीक है, इस यहां से याद रखेंगे। ठीक, अब बात क्या है, हम चेक कैसे करते हैं। अब बात क्या है, हम इसको चेक कैसे करते हैं विद्युत धारा को। ठीक है, विद्युत धारा को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, आपने कहते हैं स्टेबलाइजर में या फिर कहीं अपने इन्वर्टर वगैरह में देखा होगा, ए मीटर वाला, ठीक है, जिसपे ए लिखा होता है, ऐसा एक मीटर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं, एमीटर। ठीक है, यानी जो विद्युत धारा मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, आई विल रिपीट कि भाई जो एमीटर होता है, मतलब विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, इट इज क्लियर। ठीक है, अब हमें इसको श्रेणी क्रम में इस तरीके से, श्रेणी क्रम का मतलब है कि भाई श्रेणी क्रम हम आगे समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सीरीज में चलना प्रीफर करूंगा कि हाँ भाई एक एक करके हम टॉपिक क्लियर करें। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझेंगे कि भाई एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में भी ऐसे इस तरीके से जोड़ते हैं कि इसका पॉजिटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और निगेटिव वाला सिरा बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ा जाए। ठीक है, इस कंडीशन पर हम जोड़ते हैं। ठीक है, तब हमारे पास ये क्लियर क्या करता है कि भाई विद्युत धारा हमारी कितनी प्रवाहित हो रही है, क्लियर शो करता है। ठीक है, तो इतनी बात सही है। सबसे पहली बात, विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, चालक के अंदर। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है, ए होता है। और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है हमारे पास धनात्मक से ऋणात्मक, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यानी विद्युत धारा क्या हो गई, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। अब फिर उसके बाद हमने माइक्रो एम्पियर के बारे में पढ़ा। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि भाई जो हमारे पास एमीटर है, ठीक है, मतलब विद्युत धारा को अगर मुझे मापना है तो वो किसमें मापेंगे, हम एमीटर से मापेंगे। एमीटर भी किस तरीके से, एमीटर को हमें श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। ठीक है, परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करना है और इस तरीके से संयोजित करना है कि इसका प्लस वाला पार्ट इसके बैटरी के प्लस वाले पार्ट से और निगेटिव वाला पार्ट बैटरी के निगेटिव वाले पार्ट से अटैच हो जाए। ठीक है, तो इतनी आप बात को याद रखेंगे। और ये जो हमारे पास यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना कंप्लीट, ये एक पूरा विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसमें क्या हो, एक बैटरी जुड़ी हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, बैटरी जुड़ी हो। एक मतलब जो लोड चलाना है, जो यानी हमें पंखे चलाने हैं या विद्युत बल्ब जलाने हैं, जो भी चलाना है वो हमारे पास जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास एम्पियर भी लगा हो सकता है। ठीक है, ये के को हम स्विच कहते हैं, स्विच। ठीक है, के से रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पर स्विच है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने इसको लगा दिया, ठीक है, ऑन करना मतलब हो गया कि इसको बंद कर देते हैं, परिपथ बंद हो जाता है ऑन करने पर, जिससे कहते हैं हमारे जो विद्युत धारा है प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो विद्युत परिपथ टूट जाता है। ठीक है, और हमारी विद्युत धारा रुक जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई हमारे पास जो विद्युत परिपथ है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू टॉपिक। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।